फ्रेंड्स अफेयर 2025 की इस नई क्लास में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गैर कानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के तहत अधिकतम कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? अगर कोई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष? बताओ दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? इस सवाल का उत्तर आएगा दोस्तों 10 वर्ष। अगर कोई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको 10 वर्ष की सज़ा मिलेगी। धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्ति को कितने दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा पत्र देना होगा? अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कितने दिन पहले घोषणा पत्र देना होगा? 30 दिन पहले, 45 दिन पहले, 60 दिन पहले या फिर 90 दिन पहले? अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कम से कम 60 दिन पहले एक घोषणा पत्र दे कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों 60 दिन पहले। भगवान देवनारायण की 1113वीं जयंती कहाँ मनाई गई? गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण की 1113वीं जयंती कहाँ मनाई गई दोस्तों? मालासेरी, पुष्कर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। भगवान देवनारायण की 1113वीं जयंती मनाई गई थी दोस्तों मालासेरी में। कहाँ मनाई गई थी? मालासेरी में। मालासेरी में ही भगवान देवनारायण की जो पैदाइश है, इनका जन्म हुआ था। राजस्थान सरकार ने ई वाहन सब्सिडी के लिए कितनी राशि का फंड जारी किया है? ई वाहन खरीदने को प्रोत्साहन करने के लिए राजस्थान सरकार ने कितने रुपए का फंड जारी किया है? 100 करोड़ रुपये, 150 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये, 250 करोड़ रुपये। सरकार ने 200 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है जिससे ई वाहन को प्रोत्साहन दे सके। अगला सवाल है, सांस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक अभियान है सांस अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? नवजात शिशुओं का टीकाकरण, बच्चों में निमोनिया की स्क्रीनिंग और जागरूकता, कुपोषण दूर करना, शिशु मृत्यु दर कम करना। सांस अभियान का दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों में निमोनिया की स्क्रीनिंग और जागरूकता पैदा करना। बच्चों में जो निमोनिया होता है उसकी स्क्रीनिंग करना और उसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी में व्यक्तिगत स्पर्धा पदक किसने जीता? किसमें? तीरंदाजी में किसने जीता दोस्तों? शुभम गौरा, जसमीत सिंह, रजत चौहान, अजय सिंह शेखावत। 38वें राष्ट्रीय खेलों में रजत चौहान ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता दोस्तों? रजत चौहान। रजत चौहान का संबंध किससे है दोस्तों? तीरंदाजी से। ये भी आप याद रखिए। फिर अगला सवाल है, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि जोबनेर जयपुर में है के प्रथम कुलपति कौन बने? इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति किसको बनाया गया है? प्रोफेसर हरिबाबू वागड़े, प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा, प्रोफेसर वासुदेव देवनानी, प्रोफेसर कोमल सिद्ध। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों त्रिभुवन शर्मा। प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति बनाए गए हैं, प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। अगला सवाल है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन का विषय क्या था? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है वो अजमेर में है। वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का विषय क्या था? जलवायु परिवर्तन और कृषि, पादप आधारित न्यूट्रास्यूटिकल्स और चिकित्सा पर नवीन अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता, औद्योगिक विकास में विज्ञान की भूमिका। जो MDSU में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ था उसका जो मुख्य विषय था, थीम थी, वो थी पादप आधारित न्यूट्रास्यूटिकल्स और चिकित्सा पर नवीन अनुसंधान। ये इसका सही आंसर आएगा। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? अल्पसंख्यक मामलात विभाग का निदेशक किसे बनाया गया है? मातादीन मीणा, KL श्रीवास्तव, हरिबाबू वागड़े, धीरज पुरोहित। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक बनाए गए हैं दोस्तों मातादीन मीणा को। किनको बनाया गया है? मातादीन मीणा को। फिर जो सवाल है वो है, डेजर्ट फेस्टिवल यानी मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर। डेजर्ट फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा जैसलमेर। चाहे 2025 हो, 2020 हो, 2023 हो, डेजर्ट महोत्सव है, मरु महोत्सव है, ये हर बार जैसलमेर में ही मनाया जाता है। बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है।
राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर एग्रीस्टेक योजना का पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया है? राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर, ठीक है। एग्रीस्टेक योजना, कौन सी योजना है? एग्रीस्टेक योजना का पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया है? जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर। ये जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है वह किया गया है दोस्तों सीकर जिले में। किस जिले में? सीकर जिले में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को किस कारण निलंबित किया गया है? अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पद का दुरुपयोग करने की वजह से, राजकार्य में लापरवाही की वजह से, वित्तीय हानि पहुंचाने के आरोप में, या फिर उपयुक्त सभी। जय नारायण विश्वविद्यालय के कुलपति KL श्रीवास्तव, इनको इन तीनों कारणों की वजह से क्या कर दिया गया है? निलंबित, यानी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। उन्होंने पद का दुरुपयोग किया, राजकार्य में लापरवाही बरती और वित्तीय हानि के आरोप भी उस पर लगे हैं। सचेत ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? सचेत ऐप शिक्षा विभाग द्वारा, भारतीय मौसम विभाग द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने सचेत ऐप के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। राजस्थान युवा नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? अभी हाल ही में राजस्थान युवा नीति 2025 का निर्माण किया गया है। ये युवा नीति किस नीति का स्थान लेगी? युवा नीति 2010, युवा नीति 2013, युवा नीति 2015, युवा नीति 2018। राजस्थान युवा नीति 2025 है वो स्थान लेगी दोस्तों युवा नीति 2013 का। इससे पहले युवा नीति 2013 बनाई गई थी, अब 2025 आ गई, तो 2013 वाली की जो स्थान है वो 2025 वाली युवा नीति लेगी। किस विधेयक के तहत कुलपति पदनाम को कुलगुरु में बदला जाएगा? अच्छा सवाल है। अब सवाल ये भी बन सकता है कि कुलपति को किस नाम से जाना जाएगा, तो उनको अब कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। किस विधेयक के तहत ये काम किया गया है? राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी। इन जो ऑप्शंस है इसमें आसानी से हमें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। इस विधेयक के तहत अब विश्वविद्यालय के कुलपति को कुलगुरु के नाम से संबोधित किया जाएगा। किस नाम से? कुलगुरु के नाम से। अच्छा सवाल है, आपको याद होना चाहिए। 3 फरवरी सूर्य सप्तमी को राजस्थान में कितने लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सूर्य सप्तमी यानी 3 फरवरी को राजस्थान में कितने लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? 1 करोड़, 1 करोड़ 53 लाख, 50 लाख, या फिर 2 करोड़? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों 1 करोड़ 53 लाख। 1 करोड़ 53 लाख लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 का उद्देश्य क्या है? राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 में बनाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि करना, कनेक्टिविटी में वृद्धि और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना, केवल सरकारी निवेश को प्रोत्साहित करना, लॉजिस्टिक सुविधाओं पर कर बढ़ाना। 4 ऑप्शंस है, इनमें हम अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा कनेक्टिविटी में वृद्धि और लॉजिस्टिक लागत में कमी करना। ठीक है। फिर है दी राजस्थान लैंड रिवेन्यू अमेंडमेंट वैलिडेशन बिल 2025 के तहत किस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान उद्योग नियम 1980, राजस्थान वित्त अधिनियम 2000, राजस्थान कृषि अधिनियम 1995। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। फिर जो सवाल है वो है राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वस्त्र उद्योग को बंद करना, वस्त्र उद्योग में रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देना, केवल बड़े उद्योगों को समर्थन देना, केवल निर्यात को बढ़ावा देना। इस क्वेश्चन का आंसर भी अगर हम 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो आसानी से दे सकते हैं। वस्त्र उद्योग में रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 का। फिर जो सवाल है वो है एग्रीटेक योजना का शुभारंभ कब किया गया? एग्रीस्टेक जो योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया? 1 जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025, 5 फरवरी 2025 या फिर 10 फरवरी 2025। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों 5 फरवरी 2025। 5 फरवरी 2025 को
राजस्थान सरकार के स्थापना दिवस कह सकते हैं। 1 साल होने की खुशी में ये योजना शुरू की गई है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये योजना कहाँ से शुरू की गई है? सीकर जिले में। कहाँ की गई है? सीकर जिले में। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत कितने करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है? राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत कितने करोड़ रुपए निवेश करने की संभावना है? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ या फिर 40,000 करोड़? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों 20,000 करोड़। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना बनी है। राजस्थान कर बोर्ड को किसमें विलय करने का निर्णय लिया गया है? राजस्थान कर बोर्ड, अब इसका विलय एक दूसरे बोर्ड में या मंडल में कर दिया जाएगा। वो किस में किया जाएगा? राजस्थान औद्योगिक मंडल, राजस्थान राजस्व मंडल, राजस्थान उच्च न्यायालय मंडल राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान वित्त आयोग। राजस्थान कर बोर्ड, कर का संबंध होता है दोस्तों राजस्व से, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा राजस्थान राजस्व मंडल। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर हम उनके ऑप्शन पढ़े तो उनका सही आंसर है वो हम दे सकते हैं। अपनी सड़कें एकमात्र संकल्प गुणवत्तापूर्ण निर्माण पुस्तिका का विमोचन किसने किया है? सड़कों से संबंधित ये एक किताब है, इसका विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने, राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने, कृषि मंत्री राजन विशाल ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपनी सड़कें एकमात्र संकल्प गुणवत्तापूर्ण निर्माण पुस्तिका का विमोचन किया है। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले का कौन सा खेल चिन्हित किया गया है? पंचगौरव योजना के तहत कौन से जिले का? जयपुर जिले का बताना है। एक खेल चिन्हित किया गया, वो खेल कौन सा है जयपुर का? क्रिकेट, कबड्डी, तीरंदाजी, फुटबॉल। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों कबड्डी। ठीक है, जयपुर जिले का कबड्डी खेल है वो पंचगौरव कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या है? शिक्षा बजट में कटौती करना, राजस्थान को NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मॉडल स्टेट बनाना, केवल निजी स्कूलों को बढ़ावा देना, शिक्षकों की संख्या कम करना। अगर इनके भी हम ऑप्शंस पढ़े तो सीधा सा इसका जवाब आएगा राजस्थान को NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मॉडल स्टेट बनाना। ये उद्देश्य है दोस्तों मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का। फिर जो सवाल है वो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किससे संबंधित है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ये अभियान किससे संबंधित है? शिक्षा नीति से, स्वास्थ्य बीमा से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, औद्योगिक विकास से। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ये योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। अपनी इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? कितने पदक जीते हैं दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों में? 38, 40, 43 या फिर 45? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा दोस्तों 43। कितने जीते हैं राजस्थान ने? 43 जो पदक हैं वो जीते हैं। इनमें से 9 तो स्वर्ण जीते हैं, ठीक है, 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, 11 हैं वो सिल्वर मेडल जीते हैं और 23 है वो ब्रॉन्ज मेडल या फिर हम कह सकते हैं कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, 9 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक और 23 है वो कांस्य पदक राजस्थान ने जीते हैं। टोटल कितने हुए? 43। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने 43 मेडल्स जीते हैं। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।